हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू यूसी अकेडमी, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएपीएफ प्रिपरेशन। और तुम लोगों को पता है कि हम पेपर 2 की तैयारी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। मैंने कुछ सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। आज का सेक्शन जो है उसमें हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बात करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पेपर 2 का। ये तुम्हें इजी गिविंग मार्क्स है, मतलब तुम्हें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ना दिमाग लगाना है, बस जो पैसेज में दिया गया है डायरेक्टली वही तुम्हें करना है। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी कि किस तरह से पेपर सॉल्व किया जाता है। और जिसे मैंने 3 बार सीएपीएफ खुद क्लियर किया है, तो मुझे एक पैटर्न पता है कि किस तरह से आंसर लिखने चाहिए। सब आंसर्स लिख रहे हैं उससे बात नहीं बनती है, बात बनती है कि तुम कैसे अलग लिखते हो, कैसे तुम अलग रिप्रेजेंटेशन देते हो, जिससे कि वो बंदा जो चेक कर रहा है वो इजीली अब्जॉर्व कर पाए कि तुम कहना क्या चाहते हो। इजीली अब्जॉर्व रखोगे। अगर तुम्हारी आर्टिकुलेशन बढ़िया है, तुम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हो, तो सभी को मजा आएगा ना। तो वही बात है। तो आज का जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है का जो लेक्चर है, इसमें हम ओवरव्यू में बात करेंगे, पैसेज का ओवरव्यू कि क्या रहता है, कितने मार्क्स का रहता है, क्या डिवीजन रहता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। और आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कैसे मैं आंसर्स बताऊंगा तुम्हें डायरेक्टली कि कैसे मैंने लिखे थे, मैं लिखता कैसे लिखता, और कैसे तुम स्मार्टली एब्जॉर्व कर सकते हो चीज़ें, और कॉमन मिस्टेक्स जो हैं उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो ये मैंने तुम्हारे लिए 2025 का पेपर लगाया है, 24 का और 23 का, ताकि तुम्हें एक 3 साल का पैटर्न बता पाऊंगी किस तरह से आता है। ठीक है, तो पहले नॉर्मली मेरा यही रहता है कि जो इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चंस में दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं और उसी तरह हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीज़ों को करते चलेंगे। सबसे पहली बात, ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 रहता है। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। सिंपल बात है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया गया, वर्ड लिमिट नहीं दी गई है। जैसे प्रेसी राइटिंग में तुम्हें याद होता है कि यहाँ पे 430 या कुछ 431 या 451 वर्ड्स कुछ लिखी होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, सिंपल। ओके, अब ये क्या, ये तुम्हें पैसेज दिया गया है, तो तुम देख सकते हो ये पूरा 1 पेज का पैसेज है और अगला आधा पेज है, तो मतलब 1.5 पेज का पैसेज है तुम्हें पढ़ने के लिए। और उसमें क्या है कि सब्सिक्वेंटली तुम्हें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी 5 है और 5 ही इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं करने को। कितने मार्क्स का रहता है वो भी देख लेते हैं। मार्क्स वेटेज तुम देखते हो 20 मार्क्स का रहता है। तुम्हारा एस्से 20 मार्क्स का होता है एस्से, बट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूरा क्वेश्चन ही 20 मार्क्स का है। तो ये इजी है। तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें पैसेज दिया गया है, क्या बोला, पैसेज पढ़ो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, आगे बात करते हैं, धीरे धीरे बताता हूं कि क्या क्या और रहती है चीजें। ठीक है, ये 2024 का है, इसमें भी तुम देख सकते हो 1 पेज पूरा ये था और आधा से थोड़ा कम ये था। ठीक है, ओके। 23 में क्या था, 23 में भी सेम देखो, ये मतलब पीछे जैसे था बीच में, तो मैंने आधा कट कर लिया, तो ये इतना पैसेज था और अगला पेज। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बात तुम्हें समझ आ रही है कि क्या रह रहा है पेपर में। सिंपल बात दिखे तो 5 क्वेश्चंस रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं, 5 क्वेश्चंस रह रहे हैं और 1.5 पेज का क्या रह रहा है, पैसेज। 1.5 पेज का पैसेज रह रहा है और क्या रह रहा है साथ में, कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का है, कितने हैं, 5 क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मार्क्स ईच। 4 मार्क्स का तुम्हारा एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात आती है। ओके, ठीक है। अब जनरल ओवरव्यू है ये लेक्चर का, इसमें हम जनरल चीजें बात करेंगे, क्या क्या रहता है इसमें। ठीक है, सबसे पहली बात, रीडिंग द पैसेज, बट हाउ। टाइम भी तो है, 3 घंटे का पेपर है। अगर इसी में लगा दोगे पैसेज पढ़ने में, समझने में, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे। और मैंने तो इसके लिए तुम्हें टाइम मैनेजमेंट दिया है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट में कैसे करोगे, तुम्हें एफिशिएंट होना है पेपर में, क्योंकि सब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तुम भी अगर क्लियर करना है तो तुम्हें एफिशिएंटली होना पड़ेगा। तो कैसे एफिशिएंटली हो रहे हैं सब, 1.5 पेज का पैसेज पहले पढ़ रहे हैं, अच्छा क्या है उसकी टेक्निकलिटी समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो टाइम कितना चला जाएगा भाई, क्वेश्चंस का पता ही नहीं है। तो ये मैंने 2 अप्रोचेस बताई हैं। जैसे कई क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर दोबारा पैसेज में जाएंगे, फिर ढूंढेंगे, टाइम वेस्टेज। हमें क्या करना है,
स्मार्ट अप्रोच। हम क्या करें, हम स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। स्मार्ट अप्रोच से मेरा मतलब क्या है, हम पहले क्वेश्चन आस्क्ड इन द पैसेज पढ़ लेंगे कि पैसेज में पूछा क्या है, पैसेज में क्या दिया गया है। तुम्हें अगर वो पहले से पता है और उसके बाद तुम पैसेज पे आते हो तो तुम्हें डायरेक्टली पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तो बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए। तो इसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी 2025 वाले का ही पेपर में लेता हूं जो अभी हमने दिया था और मैंने क्लियर भी किया हुआ, तो उसी में बात करते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में जाऊंगा। क्वेश्चंस में जाऊंगा, मैं समझूंगा क्वेश्चंस में पूछा क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्टेट सिस्टम एग्जिस्टेड प्रायर टू वेस्टफेलिया। ओके, मतलब कोई वेस्टफेलिया है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। स्टेट सिस्टम एग्जिस्टेड प्रायर टू वेस्टफेलिया, दोनों को मैंने मार्क भी कर लिया। अब एक चीज और, जब क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उस टाइम पे हाईलाइट भी करते चलो कीवर्ड जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट सा वर्ड हो सकता है, जिसे लग जाता है ना व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट सिस्टम। अच्छा, स्टेट सिस्टम की बात कर रहा है कोई, एग्जिस्टेड प्रायर टू वेस्टफेलिया, मतलब तुम्हें ऐसे समझ आ गया कि कोई वेस्टफेलिया है और कोई स्टेट सिस्टम है, मतलब ये स्टेट सिस्टम था जो वेस्टफेलिया से पहले एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें समझ आ गई कुछ है। ठीक है, ओके, अगला है, व्हाट कोर प्रिंसिपल्स डिड द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ड्रॉ अप। ओके, मतलब मुझे क्या समझ आ गया, कोई एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है जिसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, इंटरलिंक हो रहे हैं ना पहला और दूसरा क्वेश्चन, कि कोई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है जिसके कोर प्रिंसिपल्स हैं, बट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले भी कुछ स्टेट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। समझ रहे हो? अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड वेस्टफेलिया फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, लिंक बैठ गया। क्या लिंक बैठा? लिंक बैठा, देखो अभी लिंक आगे बताता हूं। ठीक है, लिंक क्या बैठा कि देखो कोई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, उससे पहले कोई एक स्टेट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। अब वेस्टफेलिया के बाद वेस्टफेलिया में क्या कोर फीचर्स है और उसके बाद ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हुई, तीन चीजें लिंक होगी बिल्कुल। अच्छा, हाउ डिड द बर्थ ऑफ अमेरिकन नेशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेंड क्रेडिबिलिटी टू द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद मानो कोई अमेरिकन नेशन हो गया और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गया, फ्रेंच नेशन बन गया, तो उसने कैसी क्रेडिबिलिटी दी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, मतलब कि इसकी मतलब मुझे समझ आ रहा है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से के बाद ही अमेरिकन नेशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो इसका कोई ना कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई ना कोई रहा होगा रिलेशन। हाउ वाज इंटरनेशनल लॉ कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, मैं कर दूंगा इंटरनेशनल लॉ कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या क्या तुम्हें बताया, मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट करे थे। अब मुझे समझ आ गया पूरे पेपर में है क्या, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे क्या समझ आ गया ये देखो। ठीक है, मैं अब जो मुझे समझ आया इसका पढ़ के, मैंने तुम्हारे सामने ही पढ़ा है कि कोई एक स्टेट सिस्टम था, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा था किससे पहले, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ठीक है, ये कोई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी, इससे पहले क्या था, एक स्टेट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। अब क्या बात हो रही है कि एक अमेरिकन नेशन बना, ठीक है, और एक क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, देख रहे हो लिंक, अब देखना कैसे बढ़ता है क्वेश्चन से। ये हो गया, अब इससे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्रोथ, देखते चलना। ठीक है, अब देखो, अब देखो, स्टेट सिस्टम, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, अमेरिकन नेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और क्या हुआ, कंसेप्चुअलाइजेशन। इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि मुझे क्वेश्चन से ही पता लग गया कि क्या क्या बात हो रही है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात हो रही है, स्टेट सिस्टम की बात हो रही है, इसके कोर फीचर्स की बात हो रही है, मतलब इसके कोर फीचर्स, कि इसके कुछ कोर फीचर्स हैं, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हो रही है, इससे कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ फर्स्ट लॉ हो रही है, और अमेरिकन नेशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे इसको क्रेडिबिलिटी दी।
सारे क्वेश्चंस खुल गए तुम्हारे सामने, तुम्हें पैराग्राफ का पता लग गया कि पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। ठीक है, अब देखो देखो मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ अभी तक क्वेश्चंस पढ़े और मुझे क्वेश्चन से एक ब्रीफ आइडिया लग गया पता कि पैसेज में पूछा क्या है। ठीक है, अब देखो तो तुम्हें अब समझ आया कि हमें क्या करना है। क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पैसेज ये पहले पढ़ लेने हैं, पढ़ लोगे क्या होगा, ब्रेन मैप बन जाएगा, तुम्हारे पास एक दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा क्या कोरिलेशंस बन रहा है। और साथ में तुमने क्या कर लिया, हाईलाइट भी कर ली तुमने, चीजें हाईलाइट कर ली तो तुम्हारा एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब जब तुम पैसेज के ऊपर जाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें किन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं और तुम्हें समझ आ चुका है कि पैसेज में क्या बात कर रहा है। तो तुमने अब ये देखो, दूसरी चीज है मैंने टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम्हारा टाइम एफिशिएंटली यूज नहीं करोगे ना तो फायदा नहीं होगा, पेपर छूट जाएगा। और पैसेज बहुत इजी है, तुम्हें डायरेक्टली आंसर्स देखने और लिखने हैं। तो क्या है कि इसके लिए एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। तुमने 1 से लेकर 2 मिनट के बीच में अपने क्वेश्चंस पढ़े, अपना इंटरलिंक बनाए, क्या क्या आ रहा है, अब उसके पैसेज के ऊपर जाएंगे। तो पैसेज पढ़ेंगे जल्दी, कितनी देर में खत्म करना है, 15 से 20 मिनट में तुमने क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज से लिंक करके पूरा लिखने हैं आंसर्स, 5 क्वेश्चंस। नहीं तो यार तुम्हारा पेपर बहुत बड़ा है तो वो भी छूट सकता है। तो ये सब मैनेज करना है 15 से 20 मिनट में। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, रेगुलरली करो, तुम्हें फायदा होगा उससे। ठीक है, हाउ टू राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट। अब ये तो आज मैं तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्चर ही बताऊंगा कि कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लूंगा मैं, एक एग्जांपल दूंगा तुम्हें, बाकी तो आने वाली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा कि कैसे और लिख सकते हैं जब मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा। ये अभी मैं बताता हूं। ये मैंने बोला था हाईलाइट द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस फर्स्ट। जब तुम क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तभी हाईलाइट कर लो क्या क्या कोर थीम्स है। क्या थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, स्टेट सिस्टम, फिर क्या था, कोर फीचर्स, हाउ इट फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कैसे अमेरिकन नेशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्रेडिबिलिटी दी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के लिए। उसके आगे क्या था, वो था कि हाउ इट हेल्प्स इन द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तुम्हें एक ब्रेन मैप बन गया कि क्या पैसेज में आ रहा है, वो भी कीवर्ड से ही। अब तुम्हें पैसेज का पूरा ध्यान आ चुका है। देखो पैसेज को करने का एक ही तरीका है, शांत दिमाग रखो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, 2 मिनट नहीं 2.5 मिनट लगा लो। पर जब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लोगे, करने तो आंसर नहीं गए हैं, क्वेश्चंस पता लगे क्या है, अच्छा मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ ये 5 चीजें मुझे पूछनी है और मेरे दिमाग में लिंक हो गया। अब जब मैं पैसेज पढ़ूंगा तो मैं पैसेज में भी वो हाईलाइट करते चलूंगा चीजें, बताता हूं कैसे। हाईलाइट द कोर थीम्स इन द पैसेज विच आर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड, गिविंग इंट्रिंसिक रिलेशंस विद द क्वेश्चंस आस्क्ड। मतलब कि जो तुमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तुमने इंटरलिंकिंग जब पैसेज पढ़ रहे हो तब देखना है। मतलब मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे तुमने हाईलाइट कर लिए, ये हाईलाइट कर ली कोर थीम्स, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, फैसिलिटेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस, अमेरिकन नेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में कैसे क्रेडिबिलिटी दे रहा है, इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट टाइम कंसेप्चुलाइज्ड, ये मुझे कीवर्ड से पता लग गया। अब जब मैं ये पढ़ूंगा पैसेज पूरा, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं पैसेज, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया रिवाइज इज कंप्लीटली, मतलब क्या करा, कुछ स्टेट सिस्टम होगा जो पहले हो रहा होगा। ह्यूज एम्परर्स अक्रॉस द ग्लोब, डायनेस्टी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड, पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर फ्लूइड। अच्छा ये पहले फ्लूइड थी, बीइंग ड्रॉन एंड वायलेटेड रिपीटेडली होती थी, टेरिटरीज वर ऑफन कट अप एंड डिवाइडेड अमंग द एलाइज और एप्रोप्रिएटेड। तो ये मुझे जनरल आइडिया लग रहा है। अच्छा जब मैं पढ़ूंगा कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या स्ट्रेंथन 2 मेजर टर्न्स, कौन से 2 मेजर टर्न, बर्थ ऑफ अमेरिकन नेशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड क्रेडिबिलिटी, तो मतलब इसमें कुछ है। तो मैं इसको जब पढ़ूंगा तो मैं अच्छे से ध्यान रखता चलूंगा। बॉस्टन ट्री पार्टी की बात हो रही है, अच्छा कुछ होगा रिलेशन में देखूंगा, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉज। तो मैं अभी तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, बट जब मैं पढ़ूंगा पैसेज तो मैं इन चीजों को, कीवर्ड को ऐसे बॉक्स बना के करता चलूंगा, एनसर्कल कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि मैं इजीली लिंक कर पाऊंगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किस तरह वो करता आंसर राइटिंग की अप्रोच, जो मेरा 3rd क्वेश्चन था ना, तुम्हें बताया था मैंने। तो एक चीज देखने की, व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स डिड द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ड्रॉ अप। अब जैसे मानो यही क्वेश्चन होता और मुझे ये लिखना होता, तो मैं कैसे लिखता, तो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो देखो ठीक है, अब मानो यो क्वेश्चन है, ऊपर एक लाइन में उन्होंने क्वेश्चन लिखो। अब मैं कैसे करता, ये यूपीएससी की शीट रहती है, ठीक है, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता कि द कोर प्रिंसिपल्स
Treaty of Westphalia draw up our point 1, point 2, point 3, point 4. Hence, these core principles help in the conceptualization of first law, first international law. मैंने क्या करा, अब इसमें मैंने क्या अलग करा औरों से? अच्छा देखो, कोई होता वो पैसेज लिख देता, पैसेज की तरह आंसर लिख देता और छोड़ देता, बट मैंने क्या करा? अब देखना, मैंने एक इंट्रोडक्टरी लाइन दी, ठीक है। अब मैंने उनको क्या दी? बॉडी दी। बॉडी मतलब जो आंसर की मेन थीम का सॉल्यूशन है कि क्या है, और एक कंक्लूड कर दिया। कोई इवेंट होता है तो उसकी एक स्टार्टिंग होती है, एक मिड होता है और एक अंत होता है। हमने तीनों चीजें कर दी, शुरुआत बता दी, बॉडी बता दी और कंक्लूड भी कर दिया। तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ। तुम्हें उधर अच्छे मार्क्स लाने हैं दूसरों के कंपैरेटिव, तो तुम कैसे लाओगे? बेटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे कि क्या मैं बात कर रहा हूं बेटर रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हम ओवरव्यू में लेते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या करना है, पैसेज कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसेज के ऊपर जाएंगे। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट, 15 से 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और तुम अगले क्वेश्चन पे जाने चाहिए। हाउ टू राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन एंड हाउ टू अटेम्प्ट, वो मैंने तुम्हें एक जस्ट एग्जांपल दिया कि किस तरह कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी लाइन, बॉडी और कंक्लूजन। हाईलाइट द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन फर्स्ट। जब क्वेश्चंस पढ़ लो तभी कीवर्ड हाईलाइट कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग में चला जाएगी क्या है। और उसके बाद पैसेज में जाओ, पैसेज में भी हाईलाइट करते रहो कि अच्छा ये उससे लिंक हो रहा है, उससे लिंक हो रहा है, और जल्दी जल्दी करो। हाईलाइट द कोर थीम्स इन द पैसेज विच आर रिलेटेड इंटरलिंक्ड गिविंग इंटरलिंकिंग रिलेशन विद द क्वेश्चन आस्क्ड। समझ गए? यही करना है। अब थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें कि क्या रहेगा टाइम मैनेजमेंट। देखो चलो 2 मिनट में तुमने ये पढ़ लिया क्वेश्चंस क्या है। तुमने क्या करा? 2 मिनट में क्वेश्चंस रीड कर लिए। उसके बाद क्या करना है तुमने? 7 से 8 मिनट में तुमने क्या करना है कि 7 से 8 मिनट में तुमने वो पैसेज खत्म कर लेना है मैक्सिमम। ये 7-8 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया, इसको 5 से 6 मिनट रखो। ये भी ज्यादा हो गया, मतलब तुम इसको रखो 5 से 6 मिनट में, बहुत ज्यादा है। पैसेज तुमने थॉरोली पढ़ लिया, पूरा इंटरलिंक कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चंस के आंसर लिखो जल्दी जल्दी। और ये मैंने कितना बताया? 15 से 20 मिनट खत्म हो जाना चाहिए। देखो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 7 से 15 कितने बचे? 8। तो मतलब 10 मिनट ले लो मैक्सिमम, और तो मतलब 17 मिनट्स मैक्सिमम। 17 मिनट्स में तुम्हारा क्वेश्चन डन होना चाहिए और तुम अगले क्वेश्चन पे जाने चाहिए। इससे क्या होगा? तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तुम इजीली कर पाओगे चीजें। तो ये एक ओवरव्यू रहा है। इस लेक्चर को जरूर देखना, तुम्हें पेपर से जाने से पहले बहुत फायदा होगा इसका। और अगले लेक्चर में तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करना है। वो 2025 का बताऊंगा मैं, कैसे 24 का बताऊंगा, और क्या कोर मिस्टेक्स हैं जो कॉमन मिस्टेक्स लोग कर देते हैं वो अवॉइड करनी है। ठीक है, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू और देखने के लिए। और इससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी, और औरों को भी हमारे प्रोग्राम के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।